साधुवाद। आज पतित पावन पुरुषोत्तम मास का 70वां दिवस है। आज के बाद कहाँ पर आकर रुक जाती है। जब बात अपने दैनिक सुख की होती है तो हमारी सारी समझदारी खत्म हो जाती है। जब बात मानसिक सुख की होती है तो हमारी सारी समझदारी खत्म हो जाती है। हम सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बन जाते हैं। कहने का अभिप्राय यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि आप जरा विचार करके देखिए, यह पतित पावन पुरुषोत्तम मास कितना महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। इस मास में निवेदन किया है चैतन्य महाप्रभु अन्य पार्षदों के द्वारा कि इस मास में बद्ध जीव को कम से कम 18 से 20 से 22 घंटे भजन भक्ति करनी चाहिए। कितना? 18 से 22 घंटे भजन और भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह वह पुरुषोत्तम पतित पावन मास है कि इस मास में अनंत जन्मों की हमारी जो बद्ध जीवन के कारण है वह भगवत कृपा से नष्ट हो सकते हैं। लेकिन हम देखें कि हम कितना पाप किए हैं कि उन पाप करने के कारण इस पुरुषोत्तम मास में भी सही से 8 से 6 घंटे भक्ति नहीं कर पाए। और इतना जान लेने के बाद भी कि पतित पावन पुरुषोत्तम मास है, इसमें 20 से 22 घंटे हमें भक्ति करनी चाहिए, यही अधिक मास का उद्देश्य है। और अब हमसे 20-22 घंटे भक्ति नहीं हो रही तो यह इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि हमारे पापों की अधिकता। आप ये मत सोचिए कोई और दूसरा कारण है। क्या कारण है? पापों की अधिकता के कारण हमसे ना भजन बन रहा, ना हमसे श्रवण बन रहा, ना ही हमसे कोई सेवा बन रही। उसमें चाहे कोई भी अपना व्यक्तिगत कारण मान लीजिए, शारीरिक समस्या मान लीजिए, पारिवारिक समस्या मान लीजिए, या अन्य कोई हेतु अन्य कोई कारण मान लीजिए। भैया कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो आत्मीय सुख में बाधा बने। सिर्फ एक ही बाधा है, हमारे पाप। और उन पापों के कारण हम इस पुरुषोत्तम मास में अधिक भगवान का भजन सेवा भक्ति करने से वंचित हैं। तो कौन सा कारण है? पाप। अब माताओं के पास एक सहारा था, बच्चों को स्कूल भेजना है, स्वयं स्कूल जाना है, आदि आदि आदि। अब इस महीने में वो भी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी पापों की अधिकता के कारण वह अधिक सेवा करने से उन पापों के कारण स्वयं को वंचित किए हैं। दूसरा आलस, प्रमाद, और तीसरा मन का ना होना, और चौथा हमारे अनर्थ। तो यह सब कारण है जिन कारणों से हम उतने सर्वोत्तम मास में, भैया लिखा है, अभी जाइए आप ब्रज में देखिए 84 कोस की परिक्रमा लग रही है। और 84 कोस की परिक्रमा लोग कैसे लगा रहे हैं? नंगे पैर। इतनी भीड़ है इस समय वृंदावन में कि आप कहीं रहने का स्थान नहीं पाएंगे। और सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। सुबह से शाम तक चलते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। और कई लोग तो रात्रि में जमुना जी के किनारे बैठकर, राधा कुंड के निकट बैठ के, कृष्ण कुंड के निकट बैठकर, किसी लता पता के निकट बैठ के भगवान का स्मरण करते हैं और अश्रुपात करते हैं कि नाथ हमसे कौन सी भूल हुई कि हम आपको भूले हैं और आप हमें भूले हैं। तो ऐसे इस पतित पावन मास में सब लगे पड़े हुए, उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं। और हम क्यों नहीं लग पा रहे हैं? क्या कारण है? हम अधिक श्रवण क्यों नहीं कर पा रहे? अधिक अध्ययन क्यों नहीं कर पा रहे? अधिक भजन, अधिक सेवा क्यों नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? पापों की अधिकता। और उन पापों को नष्ट करने के लिए क्या पतित पावन पुरुषोत्तम मास से दूसरा कोई मास है? और इस पतित पावन पुरुषोत्तम मास में हमारी ये दुर्दशा है तो पाप हमारा क्या करेंगे आगे? अरे जब तक पुण्य कर्मों का फल है तब तक शरीर संसार में रहेगा, कर्मानुसार फल सुख दुख में भूखेगा। लेकिन जब शरीर नहीं रहेगा तब ये पाप हमारा क्या करेंगे? भैया हम तो कहें ये पाप नहीं, महापाप है कि पतित पावन पुरुषोत्तम मास में हम अधिक भजन, अधिक सेवा, अधिक श्रवण इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ा महापाप दूसरा कोई नहीं हो सकता कि हम वंचित हैं इस पतित पावन मास में। अपने किसी अनर्थ के कारण या किसी भी कारण वंचित किए हैं तो आप पक्का मान लीजिए, नहीं तो किसी संत से जाकर पूछ लेना, दूसरा कोई कारण नहीं पाएंगे। ये पाप ही आपको वंचित किए हैं, रोकते हैं। प्रयास कीजिए आप बचे हुए मात्र 13 दिनों में अधिक भजन बने, अधिक श्रवण बने, अधिक भगवान की सेवा बने और
दृढ़ संकल्प होकर निरंतर फिर आगे, क्योंकि बल प्राप्त कर लेंगे इस महीने, तो पूरे वर्ष या अधिक मास जो अगली बार आए तब तक हमारा यह अधिक मास का बल तब तक भगवत सेवा के लिए उपयोग में आता है। निताय गौर जय माता। बहुत बहुत साधुवाद। आज पतित पावन पुरुषोत्तम मास का 70वां दिवस है। आज के बाद